उपहास उड़ाने लगे लोग बाग। अपने धर्म की तरफ किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है। और मैं 100 बातों की एक ही बात कहूँगा कि उनके पुरखे अजा हैं, जो गड़े हैं वो भी अजा हैं, पूर्वजों से पूर्वज अजा वो भी नहीं टूट पाए, क्योंकि सनातन धर्म अंदर से मजबूत है। इस सनातन को लेकर जो प्रेजेंटेशन है या जो बताने का तरीका है वो बिल्कुल गलत तरीके से बताया जा रहा है। इनमें अगर हिम्मत है, इनमें अगर क्षमता है तो ये दूसरे मजहब में, दूसरे संप्रदाय के हिंदू धर्म का विरोध करके देखें। हीरो अक्षय कुमार स्वयं अपने आप को भगवान मान रहा है, जो कि सरासर गलत है। नमस्कार, मैं प्राप्ति तिवारी, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती। अक्षय कुमार एक बार फिर OMG 2 लेकर आ रहे हैं। इसका महाकाल मंदिर के पुजारियों ने विरोध किया है। सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट दिया है। तो क्या कहती है पब्लिक इस फिल्म को लेकर? क्या मैसेज देना चाहती है पब्लिक अक्षय कुमार को? और क्या हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ बॉलीवुड का एकमात्र एजेंडा है? आइए जानते हैं क्या कहती है पब्लिक सिर्फ पब्लिक फर्स्ट पर। पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहनलाल थापक। आखिर कब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री हिंदू की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, इस पर आप क्या कहें? और बेटा ये तो क्या है, अब समय इतना बदला हुआ है कि धर्म के नाम पे लोग आज धर्म का उपहास उड़ाने लगे हैं। अपना जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म का एक अध्याय है, उसी सनातन धर्म के अध्याय को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। और आजकल की व्यवस्थाएं इतनी अव्यवस्थित हो गई हैं कि धर्म का उपहास उड़ाने लगे लोग बाग। अपने धर्म की तरफ किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे अपन लोगों ने पुराने समय में ये मुसलमानों के अधीनस्थ रहे, फिर ईसाइयों के अधीनस्थ रहे, और इस प्रकार से धर्म का लोप होते जाएगा। फिर अपन दूसरों की गुलामी में चले जाएंगे और अपना धर्म खत्म होते जाएगा। और भगवान भोलेनाथ हों या विश्व के कोई भी विश्वपति हों, विश्वपति का मतलब ही सनातन धर्म का उत्थान करने का है। सनातन धर्म प्रभु के द्वारा ही उत्प्रेरित हुआ है, और उसी को अपन नहीं समझ रहे तो अब क्या क्या कर सकते हैं अपन। इसलिए अपने को क्या है, मूवी अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। धर्म को किसी भी रूप में अपने को उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि किसी का भी धर्म हो, धर्म तो धर्म ही है। और सबसे पुराना धर्म क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म से ही सब धर्म बने हुए हैं। और सनातन धर्म की जब जब भी अव्यवस्थित होगा वो, उसकी तरफ उसकी बुराई या हानि होगी, तो ये संसार धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। भाई प्रलय कैसे होती है? समुद्र अपनी सीमा जब लांघ जाता है, समुद्र जब अपनी सीमा लांघ जाता है, तभी जलमग्न हो जाती पृथ्वी। और ये जितनी भी आवागमन दिख रहा है ना, जीव जंतु सब जितने भी सब समाप्त हो जाते हैं। फिर नए युग का प्रारंभ होता है। तो बेटा युग युगांतर से सनातन धर्म चला आ रहा है। अपने को सनातन धर्म का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और धर्म की प्रति अपने को आरूढ़ रहना चाहिए। और धर्म की कभी भी मतलब वो नहीं करना चाहिए, आदमी को असम्मानित नहीं करना चाहिए, और उसी के द्वारा अपने को जीवन का निर्वाह करना चाहिए। साफ तौर पे कहा जाए तो आप भी OMG 2 मूवी को लेकर कहीं ना कहीं विरोध में? अरे विरोध, पूरी तरह विरोध में। भाई ये क्या है बताओ ना भाई, आप हमारे धर्म को कहाँ ले जा रहे हो? तो मूवी दिखाओ, आप अपना मनोरंजन का काम करो, पैसा कमाओ, सब करो, पर किसी धर्म का मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए ना। आप भी महाकाल के पुजारियों के पूरे साथ हैं? पूरे साथ में क्या, पूरे साथ नहीं, हम तो विश्व के जितने भी धर्मावलंबी हैं सबके साथ हैं। जब हम सनातन धर्म के साथ हैं तो एक इंडिविजुअली चीज़ हम नहीं वो बता रहे हैं कि महाकाल तो अब उसी में समाहित है। तो सारे संसार के जितने भी धर्म स्थल हैं, हम उनके सबके साथ ही हैं, और हम सनातन धर्म के प्रति आरूढ़ हैं, उसके प्रति हम समर्पित हैं। हमारा जीवन उसी के द्वारा चल रहा है, उसी से बना हुआ है, तो हम उसके विरोध में कभी नहीं जा सकते। इसलिए मूवी एक अपना मनोरंजन का साधन है, एक कमाई का एक कायदे से बनाई जाए। नहीं, पंडित शुभम शास्त्री, 1100 मंदिर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। पंडित जी, OMG मूवी जो हाल ही में आने वाली है, रिलीज होने वाली है, उस पर महाकाल के पुजारियों ने विरोध किया है, उस पर आपकी क्या राय है? शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, शिव परमेश्वर हैं, शिव पूजनीय हैं, शिव गुरु हैं,
रहेंगे हैं। अगर OMG मूवी आई है जो आप बता रही हैं, हमारे सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और मैं 100 बातों की एक ही बात कहूँगा कि उनके पुरखे आ जाएँ, जो गड़े हैं वो भी आ जाएँ, उनके पूर्वजों से पूर्वज आ जाएँ, वो भी नहीं टूट पाएँ, क्योंकि सनातन धर्म अंदर से मजबूत है। और इसकी नींव जो है ना, वो वैदिक ऋषियों ने रखी है। चाणक्य एक ऐसा ब्राह्मण था जिसने पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त कर ली थी। अभी ऐसे ऐसे और उभर के आने वाले हैं, आप देखते जाइए। जितना खंडन होगा ना, उतना धर्म का उत्थान होगा। हर हर महादेव। अच्छा, OMG मूवी को लेकर आप उसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? क्या ये मूवी रिलीज होनी चाहिए? हम महाकाल पुजारी जी के चरणों में दंडवत करते हैं, सभी पुजारियों के, वहाँ के सेवकों के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनका हम तन मन धन से समर्थन करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ये मूवी रिलीज होनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? ये मूवी नहीं लगनी चाहिए। और अब आप लोगों पे है, पब्लिक पे है, इसको थिएटर में देखना और विरोध करना अब पब्लिक के ऊपर है। और पब्लिक क्या करेगी? प्रभु की सब कृपा चली रही है। बागेश्वर वाले महाराज जी चल रहे हैं, हमारे प्रीति मिश्रा जी चल रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नारा चल ही रहा है। और साधु जी सीताराम, जय श्री राम। सनी गुप्ता। सनी जी, आपको क्या लगता है बॉलीवुड के द्वारा हिंदू की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बिल्कुल मैम, खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर पिछले 10 वर्षों की बात की जाए तो चाहे वो PK मूवी हो, चाहे वो OMG 1 हो, चाहे अभी जो आने वाली OMG 2 हो, इसमें देखा गया है कि बॉलीवुड को कहीं ना कहीं सनातन को लेकर जो प्रेजेंटेशन है या जो बताने का तरीका है वो बिल्कुल गलत तरीके से बताया जा रहा है। और इसके जिम्मेदार शायद हम भी हैं, क्योंकि हम वो चीज़ देखना पसंद करते हैं। अगर हम लोग उसके अपोजिट जाते हैं, PK मूवी का एक सारा था कि भाई इस तरीके से, लेकिन अगर कहा जाता है कि जैसे शिव जी हैं, शिव हमारे आस्था के प्रतीक है, देवों के देव महादेव हैं, तो अगर सनातन को अगर बदनाम करने की साजिश अगर बॉलीवुड कर रहा है तो वो बहुत गलत सोच रहा है। सनातन बदनाम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको दिखाना है, आप कुछ और दिखाइए। आप किसी विशेष जाति विशेष या किसी धर्म को विशेष को लेकर कुछ मूवी बनाइए तो समझ में आए। लेकिन सनातन को टारगेट कर अगर ये मूवी बनाई जा रही है, सनातन के बारे में गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उसको रोल करने वाले कुछ लोग हैं जो सनातन को तो दिखाते हैं लेकिन उसके पीछे जाके जो चीज़ नहीं बोलना चाहिए वो चीज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं सनातन का हानि इसमें होती जा रही है, सनातन को कहीं ना कहीं प्रभाव किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका डिसाइड हमें करना है कि आपको मूवी देखना है या नहीं देखना है। आपको पैसे, मूवी जाइए, आप देख कर आइए, मूवी देखिए, मूवी बनती है। देखिए, जो सिनेमा है वो समाज का दर्पण है ना। जो समाज देखेगा वही सिनेमा आपको दिखाएगा, तो वो आपको भी डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। तो बस यही है। साफ तौर पे कहा जाए तो इस मूवी को लेकर कहीं ना कहीं आप भी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल विरोध में नहीं, विरोध हम जैसे युवा करेंगे तभी से बॉलीवुड को समझ में आएगा, वरना वो तो आपको कुछ भी परोस सकते हैं। देखिए, थाली में अगर कुछ 10 चीज़ें रखी हैं, डिसाइड आपको करना है कि खाना है या नहीं खाना है। उनका काम है बनाना, आपका काम है देखना ना देखना। अगर आप देखेंगे तो आपकी माइंडसेट अलग होगा। बच्चे जो बचपन में किताबें पढ़ते थे, उस किताब को देखकर उस चीज़ को विजुलाइज करते थे। जैसी मूवी देखेंगे वैसे सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि महाकालेश्वर मंदिर में जो पुजारियों ने विरोध किया है वो बिल्कुल सही है। उस विरोध का उसका समर्थन हम भी करते हैं। आपका नाम? राहुल जी, आखिर बॉलीवुड कब तक हिंदू की आस्थाओं के साथ यूं ही खिलवाड़ करता रहेगा? मैम, ये तो सालों साल से चला आ रहा है, बट अब लोग जागरूक हो रहे हैं तो अब विरोध कर रहे हैं। पहले तो आप देखिए, पहले जो माई गॉड आई उसका भी विरोध हुआ, उससे पहले PK आई उसका भी विरोध किया गया, मगर अब लोग थोड़ा जाग रहे हैं, तो इससे सनातन धर्म को भी थोड़ा बढ़ावा मिलेगा और लोगों को थोड़ी समझ आएगी कि किस चीज़ को देखना है, किस चीज़ को नहीं देखना है। जहाँ हमारे देवी देवताओं पर बदनाम किया जा रहा है, वहीं दूसरे धर्म के देवी देवताओं को आगे लाया जा रहा है, तो इसका पूर्ण विरोध होना चाहिए। ये मेरी प्रतिक्रिया है। अच्छा, क्या लगता है आपको OMG 2 मूवी रिलीज होनी चाहिए या नहीं? नहीं मैम। क्यों? वजह? मैम, हिंदू धर्मों का जो बदनाम किया जा रहा है, ये बदनामी बंद होनी चाहिए। ये देश प्रदेश में जो बदनामी की जा रही है, बदनामी बंद होनी चाहिए। इस वजह से इसको पूर्ण तरीके से इसका विरोध करना चाहिए और पूरे देश में इसको प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या लगता है आपके जैसे और भी कोई युवा इस मूवी का विरोध करेंगे? हाँ मैम, क्यों नहीं करेंगे। जो सनातन धर्म को फॉलो करता है वो क्यों ना करेंगे। आपके माध्यम से बॉलीवुड एक्टरों से ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें और कोई धर्म या कोई मजहब नहीं मिलता है। जब देखो तब हिंदू देवी देवताओं पे ही टिप्पणी करते हैं, उन्हीं का मजाक बनाते हैं और उन्हीं पे खिलवाड़ करते हैं।
इनमें अगर हिम्मत है, इनमें अगर क्षमता है तो ये दूसरे मजहब में, दूसरे संप्रदाय के हिंदू धर्म का विरोध करके देखें, इनकी असली औकात पता चल जाएगी। क्या हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है ये? बराबर बिल्कुल खिलवाड़ है। ये लोग को अब एक सबक सिखाना चाहिए जो इन्होंने एक रिवाज बना के रखा हुआ है। जब भी मौका आता है अपनी टीआरपी बटोरने के लिए ये हमारे सनातन के देवी देवताओं का ही अपमान करते हैं। अक्षय कुमार को क्या कहेंगे आप? मैं किसी भी के पूरे बॉलीवुड का मैं बहिष्कार करता हूँ क्योंकि उनकी सोच ही इस टाइप से है। आप पिछले भी कई मूवी में देखे होंगे कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म, हिंदू देवी देवताओं का ही विरोध किया है। इनकी असली औकात ये है कि ये दूसरे धर्म के बारे में एक चू से चाँ तक नहीं बोल सकते हैं। इन्हें पता है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो इनको सबक ही नहीं बल्कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा इनको। तो क्या फिल्म चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। मैं इसका पुरजोर विरोध करूँगा। अगर हमारे देवी देवताओं के साथ में ये किसी भी प्रकार का खिलवाड़ या वो करते हैं तो हम इनका बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे और इनकी फिल्म का हम विरोध करेंगे। तो ओ माय गॉड पिक्चर का मैं ट्रेलर देखा। ट्रेलर से ये समझ में आया कि हीरो अक्षय कुमार स्वयं अपने आप को भगवान मान रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसका लोगों के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। ये अपने आप को भगवान मान रहे हैं। क्या हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है? ये हिंदू आस्थाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। भगवान शिव का ये रूप धारण करके हिंदुओं को सरासर अपमानित कर रहे हैं और महाकाल में जो इनका विरोध चल रहा है उनके पुजारियों का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ये विरोध हो रहा है। क्या ये पैसे भी कमा रहे हैं और गलत भी कर रहे हैं। मेरा जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, हमारे सभी उज्जैन के पंडितों ने इसका विरोध किया है। और ये जो बॉलीवुड के जितने हीरो हीरोइन हैं ये सिर्फ हिंदी देवी देवताओं के साथ अपमानित कार्य करते हैं, जो कि अति संवेदनशील है। भविष्य में इन बॉलीवुडों का विरोध किया जाएगा। केवल हिंदी देवी देवताओं के अलावा किसी भी धर्म का बॉलीवुड में अपमान नहीं किया जाता। क्या हिंदुओं के साथ खिलवाड़ है? हिंदू देवी देवताओं का उपहास करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अशोभनीय कार्य है। अक्षय कुमार को क्या कहेंगे आप? अक्षय कुमार जी से मैं कहना चाहूँगा कि वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान न करके दूसरे समाज का अपमान करें तो उनके समझ में आ जाएगा। MG 2 का ट्रेलर देखा, उसमें काफ़ी दुखद और गलत बताया गया है जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। और मैं बॉलीवुड एक्टर्स, फिल्म इंडस्ट्री से यही कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो अपमानित या आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है ये गलत है। और हम महाकाल मंदिर के जो पुजारी हैं उनका पुरजोर समर्थन करते हैं और उनका सभी समुदाय के लोगों से ये कि इसका बहिष्कार किया जाए। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम शारदा राय है। मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज जी, अभी ओ माय गॉड फिल्म आ रही है अक्षय कुमार की, क्या लगता है हिंदू भावना में खिलवाड़ कर रही हैं? हाँ, हिंदू भावना से मतलब खिलवाड़ तो ऐसा कुछ नहीं है, पर जिस तरीके से उसमें बताया गया है कि मंदिर के प्रति कितना मतलब लोगों ने वो कर रखा है, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि मतलब मंदिर को, भगवान को एक बिजनेस का दरिया अपना लिया। क्योंकि लोग बाग आजकल मतलब भगवान के प्रति बिजनेस चला रहे, पैसा कमा रहे, भगवान को एक धंधा समझ लिया। ये हिंदू भावना में खिलवाड़ करने के लिए बॉलीवुड एकमात्र एजेंडा चला रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बॉलीवुड उसका एजेंडा चला रहा है या कुछ चला रहा है, नहीं। जो उसमें हकीकत है वही बताया गया है उसमें। ये बाकी जो लोग बाग है तो लोग बाग अपने अपने मतलब बिजनेस अब कर रहे हैं सारा चीज़ें करने के लिए कि भाई मुझे भगवान के प्रति मतलब कैसा वो करना चाहिए। बाकी जो सब कुछ चल रहा है वो एक दिखावा है। ये भगवान के प्रति तो सब कुछ है ना, मतलब खिलवाड़ चल रहा है। लोगों ने बिजनेस मतलब एक पैसा कमाने का एक धंधा अपना लिया, क्योंकि अब धंधा बचा नहीं है तो लोग बाग क्या कर रहे हैं, भगवान का सहारा ले रहे हैं पैसा कमाने के लिए। यही है बस, और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार जोगी सर। महेंद्र जी, अक्षय कुमार की ओ माय गॉड फिल्म आ रही है, ये हिंदू भावना में खिलवाड़ है क्या? सर सही है, कुछ भी नहीं है ऐसा। हिंदू भावना के कुछ भी नहीं है कि लोगों ने धंधा बना रखे रखा है इसको, इसकी वजह से ये बेस्ट है अक्षय कुमार जो इस मूवी को लेके आ रहे हैं।
और ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्र सर हिंदू के लिए तो हिंदूवासियों के लिए तो कोई भी खिलवाड़ नहीं है, फिर भी ये भाई भगवानों के प्रति खिलवाड़ ज़रूर हो रहा है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। भगवानों को बदनाम किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। मंदिरों में पुजारी ये होते हैं पैसे लेकर ये वो अनशन प्रवचन देते हैं, ऐसा उनका वो कोई भी विचार नहीं है। भगवान सर मन में रखो, मंदिरों में कुछ भी नहीं रखा। क्या ये ओ माय गॉड फिल्म आ रही है, क्या कहेंगे अक्षय कुमार को आप? एक हिंदू भावनाओं के संग खिलवाड़ है या बॉलीवुड का एक मात्र एजेंडा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे अगर देखा जाए तो मूवी तो बिल्कुल सही है, मगर भावनाओं के साथ तो खेला जा रहा है। जब आज पिक्चर दें, अगर किसी भी धर्म के लिए बननी है तो सभी धर्मों पे बने, या तो हिंदू धर्म पे अकेले पे ना बने। मगर ओ माय गॉड जो मूवी है उसमें कई रूप से देखा जाए ना, तो जो मंदिरों में आजकल जो चल रहा है उसके हिसाब से बहुत सही बताया गया है। क्या लगता है एक बॉलीवुड का एजेंडा मात्र? नहीं, बॉलीवुड तो अपना पैसा कमाने के लिए आया हुआ है। एजेंडा क्या, सीधे सीधे वो पैसा कमा रहा है अपना, उसको तो पैसे से मतलब है, उसे मतलब नहीं किसके धर्म से क्या हो रहा है, किसके उससे क्या हो रहा है, वो तो अपने पैसे में लगे हुए हैं। मगर आजकल लोगों को जी नहीं मालूम भगवान है क्या। बा से भगवान से बा से भूमि, गा से गगन, बा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, ये 5 तत्व है जो भगवान है, और 3 ब्रह्मा विष्णु महेश दिए भगवान है। बाकी तो लोगों ने सब मंदिरों में आजकल देखो VIP लाइन अलग, ये लाइन अलग, वो इधर चढ़ोतरी चढ़ावतना, ये सब अलग अलग चल रहा है। बाकी ईश्वर को मानो, ईश्वर एक ही है। ओ माय गॉड फिल्म आ रही है अक्षय कुमार की, ये फिल्म अक्षय कुमार को क्या लग रहा है, कोई खिलवाड़ है या बॉलीवुड का एक मात्र एजेंडा? खिलवाड़ भी कर रहे हैं और एक तरह से उनका एजेंडा भी। उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि इधर हिंदुओं के संग क्या हो रहा है, कि उनके क्या करना है क्या नहीं करना। वो तो अपनी फिल्म बनाई, भगवान को उठाया, बस अपने पैसे कमा लिए बस। क्या लगता है इसे कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँच रही है? पहुँचेगी कहीं ना कहीं। और कुछ अब जे कुछ लोग तो दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। जैसे पहले जब अक्षय कुमार की पहली वाली फिल्म भी आई थी, उसमें ही पहले भी ऐसी नाटक हुआ था। अब वो सेकंड को हरी झंडी दिखा दी है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कुछ तो सोच के दिखाई होगी उन्होंने भी। क्या लगता है सेंसर बोर्ड सही कर रहा है? मेरे हिसाब से देखो यार, गलती है थोड़ा बहुत, कहीं भी हो कैसे भी भगवान के, अब कोई भी कभी भी कोई भी भगवान का रूप लेके ही आ जाए, जो कोई वो है क्या। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।